हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th कक्षा 10 के त्रिकोणमिति से संबंधित जो बाकी फॉर्मूले बच गए हैं उस फॉर्मूले को ध्यान देंगे। अगर आप लोग ने त्रिकोणमिति का परिचय अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके लेक्चर 1 जो है उसको देखें और उससे समझ करके फिर आप लेक्चर 2 को सारा फॉर्मूला को समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ से आज हमारा ये लेक्चर 2 त्रिकोणमिति का दूसरा अध्याय दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूला था कुछ बचा वो फॉर्मूला आज हम इसको पूरा करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने एक षष्ठभुज बनाए हैं। इस षष्ठभुज में हमने लेक्चर 1 में भी बहुत सारे कुछ बातें बताए हैं। यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और इस जगह पे सेक, और इसका जस्ट अपोजिट जो मान होगा टेन का कॉट और साइन का कोसेक और कॉस का सेक वैल्यू रखेंगे। ये षष्ठभुज आकृति एक ऐसा आकृति है जिससे क्या होता है कि त्रिकोणमिति से संबंधित आपको कक्षा 10 में जितना भी सारा फॉर्मूला उपयोग होगा इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग सारा फॉर्मूला को बहुत आसान तरीका से इससे हम लोग निकाल पाएंगे। तो बाकी जो फॉर्मूला बचा है इस आकृति के माध्यम से हम इसको देखेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप लोगों को अगर एक सर्वसमीकाय से संबंधित फॉर्मूला अगर निकालना हो तो इसको आगे ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर फॉर्मूला संबंधित नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर 8709722047 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आपको पीडीएफ के माध्यम से सारा नोट्स उसको आप लोग उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए बाकी जो फॉर्मूला उसको ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ से लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये षष्ठभुज के माध्यम से कैसे इस फॉर्मूला को ज्ञात करें। साइन स्क्वायर थीटा आप लोग ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसको घूमना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ तक आएंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग, ये आपका मेन फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला को और अधिक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, है ना, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र तो ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला 2 हो गया। तीसरा, अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखना हो तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला हुआ। चौथा ध्यान देंगे, अगर आप लोगों से साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला अगर निकालना हो तो ध्यान देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा ये LHS की तरफ है, जब ये RHS की तरफ जाएगा तो इसका मान ये माइनस में हो जाता है ना। तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला है कॉस थीटा, है ना। जब ये स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर जाकर के क्या होगा, ये रूट हो जाएगा। ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको 5 फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। इससे भी हम लोग कई फॉर्मूला को निकाल पाएंगे, है ना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला आपका एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला, है ना, दूसरा जो सूत्र हम लोग निकालेंगे इसी सूत्र से निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा जो सूत्र बनेगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम लोग स्क्वायर को खत्म करें तो इधर चढ़ जाता है, रूट हो जाता है ना। चौथा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसको 1 को अंदर ले जाए, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। पांचवा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये टेन थीटा स्क्वायर को अगर हम लोग खत्म करें तो इधर हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। एक और फॉर्मूला अगर हम बात करें इधर से ध्यान देंगे, अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो दोनों तरफ हम रूट लगा करके भी फॉर्मूला को और बना सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग दोनों तरफ रूट लगा दें तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि दोनों तरफ रूट लगाने से
इस सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये तो रूट में रह जाएगा, लेकिन ये √1 का वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ 1 लिखेंगे, है ना। अब अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगला फॉर्मूला बनाएंगे, अगला ध्यान देंगे, कोसेक थीटा लिखिए, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला, है ना। अब क्या करेंगे, इस 1 को अंदर करेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर कर देंगे। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर को अगर खत्म करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट लगा देंगे, ताकि इधर आपका जो कॉट स्क्वायर था, स्क्वायर इधर से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक और फॉर्मूला अगर हम बात कर लें तो ध्यान देंगे, क्या करें, फिर वही फॉर्मूला, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर लगा करके यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का रूट, है ना। यहाँ पे 1 का जो रूट है, ध्यान दें 1 का रूट अगर वर्गमूल निकाल दें इसको तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये था आपका सर्व समीकरण से संबंधित फॉर्मूला। अगर हम और फॉर्मूला की बात कर लें तो ध्यान देंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय के अनुपातिक फॉर्मूला होते हैं उसको ध्यान देंगे, है ना। पूरक कोण से संबंधित जो भी फॉर्मूला होगा उसको निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ से लिखना है फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बहुत अच्छा तरीका से इसको निकाल पाएंगे। ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर एक बार टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग 6 और फॉर्मूला बना पाएंगे। जैसे पहला लिखेंगे, यहाँ से होगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला की बात करें, फिर से इसी को आप रेसिपी उल्टा में चलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तीसरा फॉर्मूला की बात कर लिए तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और इसी को उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और फॉर्मूला आपका पांचवा फॉर्मूला होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और छठा फॉर्मूला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये था आपका सभी फॉर्मूला, है ना। अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला को प्रमाणित करना, हमने लेक्चर 1 जो वीडियो था उसमें हमने बताए थे, अगर त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉर्मूला में आपको संदेह डाउट है तो उस फॉर्मूला को आप लोग प्रमाणित करके देख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला अगर कोई भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ से किसी भी फॉर्मूला को उठा करके बात किया जाए क्या वो फॉर्मूला सही है या गलत है, तो चलिए इसको आप लोग किसी भी फॉर्मूला को उठा करके बताते हैं, ना। मान लेते हैं अगर हमने इस फॉर्मूला को ट्रायल करते हैं, ठीक है, इसको हम जांच करें क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है ना। जांच के माध्यम से इसको हम लोग ध्यान देंगे, जांच करेंगे, है ना। आप लोग अपने से भी कुछ फॉर्मूला को जांच कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्मूला को हम जांच करके बताएं कि
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इस चीज को ध्यान देना, इसको हम प्रमाणित करके बता रहे हैं, है ना। तो साइन हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में, है ना, कि बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। इस ट्रिक को आप लोग याद रखें, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से ही सारा फॉर्मूला हम लोग जांच पाएंगे। जैसे यहाँ पे बताए थे ये साइन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा, और ये होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा, है ना। अब बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्वाट थीटा, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है ना, कॉस थीटा बराबर है बी बटे एच, है ना। तो बी बटे एच ध्यान देंगे, बी बटे एच का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस साइन, साइन में क्या होता है पी बटे एच, है ना, साइन में होता है पी बटा एच, यानी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। बहुत आसान तरीका से इसको जांच पाएंगे इस फॉर्मूला को, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका है ना पी बटे एच, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना। दोनों को स्क्वायर अगर अलग लगाते तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको आप आरएचएस की तरफ, इसको एलएचएस की तरफ कर लीजिए, है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका पी बटे एच का स्क्वायर, ये 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग स्क्वायर करें, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1, है ना। यहाँ से इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना, भिन्न का घटाव बन गया, एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। आप लोग को पता है एक सूत्र होता है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपका, सॉरी ये देखिए राइट हैंड इधर है आरएचएस में माइनस में, तो इधर आएगा तो ये प्लस में होगा। इस चीज को थोड़ा सा माइनस प्लस को ध्यान दीजिएगा। तो एक सूत्र होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस सूत्र के माध्यम से बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर हम लोग हटा दें, यहाँ से हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर 1, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्ष में क्या आ गया, बराबर आ गया। इससे साबित हो गया कि ये फॉर्मूला मेरा सही है। आप लोग किसी भी फॉर्मूला को इसी तरह से आप लोग जांच करके देख सकते हैं ना, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन में साइन थीटा में पी बाय एच, कॉस में बी बाय एच, टेन में पी बाय बी, और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो सारा फॉर्मूला आप लोग जांच पाएंगे, है ना। चलिए एक थोड़ा सा और कोई भी फॉर्मूला हम लोग जांच करते हैं। आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई प्रकार का डाउट हो तो आप लोग वीडियो देखेंगे, उस समय आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर ये फॉर्मूला हमसे नहीं हुआ है, हम आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए कोई भी फॉर्मूला एक और आप लोग उठा करके बताते हैं। चलिए ये इसी फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से इसको हम लोग जांच करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है ये गलत है ना। तो यहां से ध्यान देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग जांचते हैं, है ना। तो उनको बताए थे कोसेक स्क्वायर, कोसेक में क्या होता है एच बटे पी होता है, इस चीज को ध्यान देना, एच बटे पी स्क्वायर कर देंगे, है ना, और बराबर 1 प्लस कॉट में क्या होता है ध्यान दीजिए, कॉट में बी बाई पी होता है, तो कॉट में लिखेंगे बी बटे पी का स्क्वायर करेंगे, है ना। आप लोग क्या करें, इसको अलग अलग स्क्वायर कर दें, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, इसको आप लोग अंदर कर ले, अंदर करके क्या करें, इसको अलग अलग स्क्वायर करते हैं, है ना। अब बराबर 1 लिखेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फिर वही पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे, इसको हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हटा करके इसको पी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो आपका बच गया 1 बराबर 1।
तो इससे क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला साबित हो गया, है ना। तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी फॉर्मूला था हम लोगों ने उसको सारे फॉर्मूला को निकाल चुके हैं, और अगले और कुछ फॉर्मूला जो बचे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूला के बारे में फिर से हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। जैसे मैं बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अब बाकी फॉर्मूला, अब इसमें कुछ एक दो फॉर्मूला को और हम आप लोगों को प्रमाणित करके बताते हैं। जैसे में अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को ड्राइव करना, इसको सत्यापित करना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये बना कैसे, इस फॉर्मूला को ध्यान दें, है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, है ना, प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्रमाणित करना है इसको, है ना, प्रमाणित करें। ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री है। ये कोण आपका न्यून कोण होगा, ये कोण मतलब एक कोण ए और कोण सी आपका दो न्यून कोण होगा, है ना। इस कोण को हम बात करें अगर थीटा मान लेते, कोण सी को क्या मान लिए, थीटा। तो इस फॉर्मूला को देखें कैसे प्रमाणित करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे थोड़ा सा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। और एंगल सी यानी कोण सी को मान लिया जाए, कोण सी बराबर थीटा माने, है ना। कोण सी को हमने माना थीटा। एक चीज को ध्यान देंगे, पिछला लेक्चर में हमने बताए थे अगर कोण सी थीटा है तो ए बी लंब होगा, अगर कोण ए थीटा है तो आपका बी सी लंब होगा। अगर ये कोण सी थीटा है, ए बी लंब बी सी आधार। जब कोण ए थीटा होगा तो बी सी लंब और आधार होगा आपका ए बी। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण यानी ए सी जो वो बदलता नहीं है। एक चीज ध्यान देना, जब थीटा चेंज करेगा तो लंब और आधार चेंज करेगा, जब थीटा चेंज करेगा तो लंब और आधार चेंज करेगा, कर्ण चेंज नहीं करेगा, कर्ण बदलता नहीं है। चलिए ये फॉर्मूला को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे, है ना। पाइथागोरस परिमेय, है ना। पाइथागोरस परिमेय सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने दिए थे, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग लगा दीजिए, दोनों ओर क्या कीजिए, कर्ण स्क्वायर से भाग लगा देंगे, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, है ना, दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। तो ध्यान देंगे दोनों अगर हम लोग कर्ण स्क्वायर से भाग लगावे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे, इधर भी कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे। तो ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, आपका इधर बच गया इधर एक। अब इधर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर, है ना, एक सूत्र पाइथागोरस में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यहाँ भी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, इसको हटा करके हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्रमाणित करना है ना। चलिए छोड़िए इसको, यहाँ से अलग इसको भाग लगाइए। देखिए पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर अलग अलग भाग लगा दीजिए, है ना, प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे 1 बराबर ये p बटे एच को होल स्क्वायर लिख दीजिए, p बटा एच का होल स्क्वायर और प्लस b बटे एच का भी होल स्क्वायर, b बटा एच का होल स्क्वायर, है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको p बटे एच यानी p बटे एच का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण किस में होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में, लंब बटे कर्ण किस में होता है,
साइन थीटा में, तो हम लोग इसको हटा करके लंब बटे कर्ल को साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से है आपका b बटे एच यानी आधार बटे कर्ल, तो आधार बटे कर्ल होता है किसमें, कॉस थीटा में, तो यहाँ से लिखेंगे इसको कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला हम लोगों को प्रमाणित करना था, सिद्ध करना था, और ये फॉर्मूला आपका प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार से आप लोग चाहे तो इस फॉर्मूला को भी प्रमाणित कर सकते हैं, है ना, और ये भी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। अब जो आगे लेक्चर में थोड़ा सा एक आपका जो त्रिकोणमिति जो एंगल वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 50 साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, और टेन 45 टेन 60, इन सभी मानों को हम लोग अगला लेक्चर में ध्यान देंगे। तो तीसरा लेक्चर में आप लोग तैयार रहिएगा।